देखिए देव साहब की अपनी एक फॉलोइंग थी, जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको, क्योंकि उनका एक अपना अलग स्टाइल था एंड ही वॉज अ ट्रेंड सेटर इन स्टाइल। टोपी पहन ली जूअल थीप में तो वही टोपी सब लोग पहनना शुरू कर दिए। स्कार्फ पहनते थे अपने गले के इर्द गिर्द, लोगों ने स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया। सो ही सेट अ ट्रेंड इन फैशन। एंड एक जो चीज़ बहुत रिमार्केबल थी वो था जब उनकी पिक्चर तैयार हो जाती थी तो जुहू बीच पे एक बैनर लगता था हमेशा, ह्यूज बैनर। मुझे और किसी के बैनर्स अट्रैक्ट नहीं करते थे, देव साहब के फिल्म के बैनर्स वो जस्ट आउटस्टैंडिंग। तो वन यूज्ड टू वेट कि इनकी नई फिल्म जब आएगी एक नया बैनर का एक स्टाइल प्रेजेंटेशन होगा जो बहुत अट्रैक्टिव होगा, एंड हमेशा हुआ। वी वर नेवर लेट डाउन। और उनके पब्लिसिस्ट जो थे अमरजीत साहब, वो उनकी पब्लिसिटी करते थे, वो बैनर डिजाइन करते थे, बट मोस्ट रिमार्केबल वन विच अनफॉरगेटेबल वंस। देवानंद साहब का तो मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था, मैं बॉम्बे में मैं अजमेर में स्कूल में पढ़ता था, और मेरी कजिन्स थी और उनके दोस्त थे कुछ अबाउट 8-9 गर्ल्स जो दिल्ली से बॉम्बे आई थी, और उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। जब उन्हें मालूम पड़ा कि भैया हमारी फैमिली जो है वो देवानंद साहब को जानती है, बस उन्हें सुबह से रात तक एक ही जिद थी कि हमें देवानंद को दूर से दिखा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहता था और किसी के घर चलो यार, मैं तुम्हें राज अंकल के यहाँ ले जाता हूँ, वहाँ पे तो हमारी एंट्री है उनके घर में, देव साहब के बहुत कुछ हमें करना पड़ेगा। लेकिन वो कहते थे हमें किसी को नहीं मिलना है, हमें सिर्फ देव साहब की शक्ल दिखा दो बस। एंड आई बिकेम द मोस्ट पॉपुलर मैन, बिकॉज जब वो वापस गई तो अपने दोस्तों को उन्होंने कहा कि भैया अगर बॉम्बे में देवानंद को देखना है तो जाके टीनू आनंद को कॉन्टैक्ट कर लो, ये उसका नंबर है, ये उसका घर है, वो आपको ले जाएगा। और मेरी तो मुसीबत आन पड़ी थी बिकॉज ऑफ देवानंद साहब, मेरा जीना हराम हो गया था। ये अलग बात है कि हमें कंपनी मिल गई थी बहुत खूबसूरत लड़कियों की, मिरांडा हाउस में पढ़ती थी, लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ती थी ये सब लड़कियां, और उनका एक हमेशा कुछ ना कुछ एक टोली आ जाती थी कि हमें देव साहब से मिलवा दो।